सभी लोग चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर वो हाईलाइट हो जाए, वो इतने फेमस हो जाए कि लोग उन्हें जानने लगें और सोशल मीडिया से लोगों को ढेर सारे पैसे भी आने लगे। इसी चाह में एक लड़की जो रील्स बनाने का काम करती थी, रोज़ाना डांस वीडियो बनाकर अपलोड किया करती थी। ढेर सारे लाइक व्यूज़ आने लगे। इसी तरह एक दिन लड़की अब अमीर बनने की ख्वाहिश यानी कि सपने देखने लगती है। वो अब विदेशों में काम करना चाहती थी, हीरोइन बनने का सपना देखने लगती है। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। लड़की भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ऐसी गलती उसने क्यों की। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुल्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। वो एक दिन अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं यहाँ बुरी तरह फंस चुकी हूँ। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के रायपुर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सबाना रहता है। सबाना को शुरू से ही रील्स बनाने का शौक रहता है, देखने में भी बेहद खूबसूरत। सबाना आए दिन रोजाना रील्स बनाती थी, डांस की काफ़ी शौकीन थी। अब इधर डांस का वीडियो बनाकर अपलोड किया करती थी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। लेकिन उससे उसे काफ़ी चर्चा नहीं मिल रही थी, यानी कि वो काफ़ी फेमस नहीं हो पा रही थी। अब इधर वो सोचती है कि क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए। धीरे धीरे रील्स बनाना शुरू करती है, कई स्टेज पर भी काम करती है, लेकिन इससे वो फेमस नहीं हो पा रही थी। तभी उसके घर वाले सोचते हैं कि क्यों ना लड़की की शादी कर दी जाए, सबाना की शादी कर दी जाए, क्योंकि सबाना का जो शौक़ है वो कुछ अलग ही है। वह शादी नहीं करना चाहती थी, उसे फेमस होना था, उसे अमीर बनना था। लेकिन घर वालों को पता था कि ये रास्ता गलत है, कुछ भी हो सकता है। रोज़ाना की किस्से कहानियाँ सुनकर घर वाले हैरान थे। अब घर वाले फटाफट सबाना की शादी पास का ही एक रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम सलीम रहता है, सलीम के साथ कर दिया जाता है। इधर सलीम के साथ बेहद खुश थी, रील्स बनाता थी। लेकिन एक दिन सलीम मुझसे कहता है कि तुम रील्स बनाने का काम करती हो, इससे तुम्हें क्या मिलता है। सबाना कहती है कि आपको नहीं पता है, रोज़ाना मैं अगर रील्स बनाऊंगी, अच्छे अच्छे रील्स बनाऊंगी, तो मेरे बहुत सारे चाहने वाले हो जाएंगे, मेरे फैंस हो जाएंगे, और जब मैं वायरल हो जाऊंगी तो मुझे ढेर सारा पैसा भी मिलेगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगी। अब इसी तरह पति भी साथ देने लगता है, सलीम भी रील्स बनाने में साथ देने लगता है। वो तरह तरह की वीडियो बनाती थी, रोज़ाना डांस करती थी, लेकिन वीडियो उसकी वायरल नहीं हो रही थी। इधर अब सबाना परेशान होने लगती है। तभी सबाना को एक दिन सोशल मीडिया पर एक रील्स दिखाई देती है। उस रील्स में उसे बताया जाता है कि अगर आपका सपना हीरोइन बनने का है, बड़े स्टेज पर काम करने का है, आपके पास अगर हुनर है, तो फिर आप विदेश भी जा सकती हैं। इसके लिए सारे प्रोसेस बताया जाता है। अब लड़की फटाफट सोशल मीडिया से उस सोशल मीडिया में दिए हुए नंबर को नोट करती है और फिर उस पर फ़ोन करती है। फ़ोन करती है तो सामने से एक व्यक्ति फ़ोन रिसीव करता है जिसका नाम रहता है रहमान। रहमान कहता है कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इधर सबाना काफ़ी खुश थी। सबाना कहती है कि मुझे भी हीरोइन बनना है और मुझे भी बड़े स्टेज पर काम करना है, मैं भी विदेश जाना चाहती हूँ, मुझे भी ढेर सारे पैसे कमाने हैं। इधर पति भी साथ में बैठा हुआ था। सलीम अपने पत्नी की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा था। तभी रहमान कहता है कि इसके लिए आपको एक फॉर्म अप्लाई करना होगा और उसके बाद आपको मुंबई आना होगा। इधर लड़की तैयार हो जाती है। अब सलीम सबाना को कहता है कि सतर्क रहना, ज़माना बहुत ख़राब है। सबाना कहती है कि कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ नहीं, तुम डरते क्यों हो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। इधर सलीम सबाना को लेकर, अपनी बीवी को लेकर मुंबई पहुँचता है। मुंबई पहुँचता है तो एक होटल के कमरे में एक मीटिंग होती है। वहाँ रहमान मौजूद रहता है। रहमान सलीम से कहता है कि अब आप घर जाइए, इनको यहीं पर रहने दीजिए, इनका सिलेक्शन हो चुका है, ये बहुत अच्छी हीरोइन बनेंगी, बहुत अच्छा काम करती हैं, इनकी वीडियोज़ हमने देखी है। अब इधर कुछ दिन गुजरता है, कुछ दिन वो होटल में रहती है।
फिर रहमान एक दिन उसे कहता है तुम्हें एक क्लब में डांस करना है, वहाँ कुछ लोग आ रहे हैं जो तुम्हें देखेंगे और फिर तुम्हें विदेश भेजेंगे। अगर उनके सामने तुमने अच्छा प्रोग्राम किया, अच्छा डांस किया, अच्छा परफॉर्मेंस किया तो तुम्हें विदेश भेज दिया जाएगा। इधर अगले दिन रहमान लेकर शबाना को एक क्लब में जाता है, नाइट क्लब में लेकर जाता है। वहाँ उसे स्टेज पर प्रोग्राम कराया जाता है। लेकिन अब शबाना जब पूछती है रहमान से कि क्या हुआ, तो रहमान कहता है कि घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ दिन और प्रोग्राम करना होगा ताकि लोगों को तुम पसंद आ जाओ, लोग तुम्हारे फैन हो जाएं। शबाना तकरीबन 10 से 15 दिन काम करती है, लेकिन फिर कुछ लोग उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लगते हैं। कुछ लोग उसे होटल के कमरे में लेकर जाना चाहते थे, उसके साथ शोषण करना चाहते थे। शबाना कहती कि नहीं, मैं यहाँ डांस नहीं कर पाऊंगी, यहाँ का माहौल सही नहीं है। वो अपने पति से बातचीत करती है तो पति सलीम कहता है कि देखो, तुम्हें घर आना है तो घर आ जाओ, नहीं तो तुम वहीं किसी अच्छे क्लब ज्वाइन कर लो और वहाँ डांस वगैरह करती रहो। हो सकता है कि तुम्हारे फेमस होने की जो चाहत है वो जल्द पूरी हो जाए। लेकिन पत्नी खुलकर अपने पति को बता नहीं रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। इधर रहमान शबाना को मनाता है और कहता है कि अगर तुम 6 लाख की व्यवस्था कर दो तो मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगा। मैं तुम्हें सऊदी भेज सकता हूँ, दुबई भेज सकता हूँ, जहाँ तुम बड़े स्टेज पर काम कर सकती हो और वहाँ हीरोइन बन सकती हो, और वो भी आसानी से। इधर शबाना अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है कि सलीम, मुझे 6 लाख रुपए चाहिए, मुझे विदेश जाना है और मैं वहाँ हीरोइन बनना चाहती हूँ, मैं फेमस होना चाहती हूँ। सलीम भी बेहद खुश था। सलीम 6 लाख की व्यवस्था करता है और रहमान के अकाउंट में डाल देता है। इधर रहमान पासपोर्ट वगैरह की व्यवस्था करता है, सभी डॉक्यूमेंट इकट्ठा करता है और फिर कुछ दिनों बाद शबाना को लेकर पहुंच जाता है दुबई। दुबई लेकर जाता है, फिर एक क्लब ज्वाइन कराता है और कहता है कि यहाँ जो स्टेज है, यहाँ जो तुम काम करोगी, यहीं से तुम फेमस होगी और यहीं से तुम्हें हीरोइन बनने का तुम्हारा जो सपना है साकार होगा। यहाँ अच्छे अच्छे डायरेक्टर आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते हैं, उनका तुम्हें साथ देना होगा और जो वो कहेंगे वो तुम्हें करना होगा। इधर कुछ दिन तो वो गुजारती है क्लबों में, लेकिन फिर अब जैसे ही वो अपने कमरे पर जाती है, उसके कमरे पर एक व्यक्ति पहुंचता है और वो कहता है कि वह उसे हीरोइन बनाना चाहता है। इधर सऊदी का आया हुआ अच्छे परिवार का एक शेख शबाना को अपने साथ ले जाने की बात करता है। इधर दुबई से वो सऊदी लेकर चला जाता है, सऊदी लेकर चला जाता है हीरोइन बनाने के लिए, और इधर रहमान को कुछ बख्शिश वगैरह दे देता है। रहमान वहाँ से वापस चला आता है, क्योंकि रहमान का काम ही था रील्स बनाने वाली लड़कियों को अपने पास बुलाना और उन्हें हीरोइन बनाने के लिए विदेशों में भेज देना। इधर शबाना अपने पति को फ़ोन कर बताती है कि वह एक व्यक्ति के साथ सऊदी जा रही है, वहाँ जाकर वो हीरोइन बनेगी। इधर कुछ दिन गुजर जाते हैं, अब फ़ोन आना बंद हो जाता है। इधर रहमान का भी फ़ोन बंद था और सलीम काफ़ी परेशान था। सलीम को अपनी बीवी की जब याद आ रही थी तो उसे फ़ोन करता है, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। कुछ दिनों बाद शबाना फ़ोन करती है, अपने पति से कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरे साथ जुल्म हो रहा है। पति घबरा जाता है, बोलता है कितने दिन तुम कहाँ थी, तुम्हारा तो कोई फ़ोन ही नहीं आया। शबाना बताती है कि मेरे पास फ़ोन नहीं था, किसी तरह से मैं दूसरे के फ़ोन से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ और यहाँ पर मेरी हालत बहुत ख़राब है। अब सलमान परेशान हो जाता है, फ़ोन कट जाता है। सलमान सोचता है कि आखिर क्या हो गया, मैं उसे कैसे बचाऊं। सलमान जाकर रहमान को ढूंढता है। जिस होटल में रहमान से मिला था उस होटल वालों से बातचीत करता है, आसपास जाकर पूछताछ करता है तो रहमान का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अब इधर सलमान काफ़ी परेशान हो जाता है। कुछ दिनों बाद फिर जो उसकी बीवी रहती है शबाना, शबाना एक व्यक्ति के चंगुल में फंस चुकी थी। रहमान जो कि एक दलाल था, लड़कियों को विदेश भेजने का काम करता था, पैसे कमाने का काम करता था, उसने दुबई से सऊदी एक शेख को बेच दिया था और इधर शेख उसे ले जाकर उसके साथ धंधे करवाता था, यानी कि गलत काम करवाता था, उसका यौन शोषण करता था और उससे पैसे कमाने का काम करता था। कई
सारी लड़कियों को वो लेकर विदेश से अपने देश चला जाता था। अब वहाँ शबाना बुरी तरह फंस चुकी थी। कई दिनों तक, करीब 3 से 4 महीने हो जाते हैं, शबाना का कोई फ़ोन नहीं आता है। इधर सलीम काफ़ी परेशान था। फिर शबाना का एक दिन फ़ोन आता है। शबाना उसे बताती है कि वो किस जगह पर है, कहाँ पर है, लेकिन सलीम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सलीम फिर से बातचीत करता है। शबाना शेख से कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। शेख कहता है कि मुझे करीब 2.5 लाख रुपए चाहिए, तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें 2.5 लाख में खरीदा है। इधर सलीम 2.5 लाख की व्यवस्था करता है, शेख के अकाउंट में डाल देता है। लेकिन फिर भी शेख उसे नहीं छोड़ना चाहता था। उसकी खूबसूरती पर शेख फिदा हो चुका था। अपने और अपने साथियों के साथ उसका शोषण करता था। इधर कुछ दिन और गुजरता है। फिर से शबाना फोन करती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। फिर इधर अब सलीम काफी परेशान होता है और पहुंचता है अपने पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो कंप्लेन दर्ज कराता है। उसकी पत्नी ने फोन किया था और उसकी जिंदगी दांव पर है। उसे दुबई से रहमान नाम के एक व्यक्ति ने उसे सऊदी अरब भेज दिया है। अब उसकी जिंदगी दांव पर है, प्लीज कुछ कर लो। इधर पुलिस जांच पड़ताल करती है, रहमान को गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है। मुंबई पुलिस से मिलकर रहमान को गिरफ्तार किया जाता है। रहमान सारी हकीकत बताता है और फिर रहमान को जेल भेज दिया जाता है। इधर रहमान के बताए अनुसार अब पुलिस जांच पड़ताल करने के बाद अब विदेश का मामला था, दुबई से सऊदी का मामला था। भारत की पुलिस कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि स्टेट वाइज पुलिस होती है। अब इधर मामला पहुंचता है सरकार गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब वहां से तमाम अधिकारी अब इस केस पर लग जाते हैं और फिर बातचीत शुरू होती है। सऊदी बातचीत होती है, गवर्नमेंट से बातचीत होती है, वहां के पुलिस अधिकारियों से बातचीत होती है और फिर किसी तरह से शबाना को भारत वापस लाया जाता है। और जब शबाना भारत वापस आती है तो उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। वह जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलती है अधिकारियों के साथ, कुछ पुलिस वालों के साथ, वैसे ही अपने पति से जब मिलती है तो गले लगाती है और रोने लगती है और कहती है कि मुझे हीरोइन नहीं बनना है, मुझे फेमस नहीं होना है, मुझे पैसे नहीं कमाने हैं। ये लोग बहुत जालिम हैं, कुछ भी हो सकता है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब जब पति उससे पूछताछ करता है, कुछ लोग पूछताछ करते हैं, पुलिस अधिकारी भी पूछताछ करते हैं, तो जो कहानी वो बताती है वो बेहद हैरान कर देने वाली रहती है। लड़की बताती है कि अक्सर उसके साथ कमरे में हर रोज 1 से 2 लोग आते थे, उसके साथ उसका शोषण करते थे और बदले में कुछ पैसे उसे देकर चले जाते थे। इधर आए दिन की उसकी यही जिंदगी बन चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो बच पाएगी। लेकिन एक व्यक्ति जो उसके पास आता था उससे वो बातचीत करती थी, उससे धीरे धीरे दोस्ती होती है और फिर उसी के फोन से वो अपने पति को फोन किया करती थी और उससे बातचीत कर अपना हाल चाल बताती थी और अपने साथ हुए जुल्मों को बयां करती थी। अब इधर सलीम अपने पत्नी को घर लेकर जाता है और फिर उसके साथ जिंदगी व्यतीत करने लगता है। रहमान को गिरफ्तार किया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के भावनाओं को आहत करना है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आजकल हमारे समाज में लड़कियां हीरोइन बनना चाहती हैं, तरह तरह की रील्स बना रही हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले पुलिस ने 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया है जो रील्स बनाते हुए गंदी गंदी गालियां दे रही हैं। अब इस पर समाज में क्या असर पड़ेगा? खुलेआम जिस्म दिखा करके गंदी रील्स बनाई जा रही हैं और घर वाले मना करने के बाद भी सपोर्ट कर रहे हैं। अपनी लड़कियों को अच्छे अच्छे फ़ोन दे रहे हैं, रील्स बनवा रहे हैं। उनके भविष्य का क्या होगा ये खुद उनके गार्जियन को भी नहीं पता है। बस उनकी बेटी फेमस हो जाए। लड़की चाहती है कि मैं फेमस हो जाऊं, ढेर सारा पैसा आने लगे, चाहे उसके लिए जो कुछ करना हो पड़े, जिस्म दिखाना पड़े या फिर कुछ भी करना पड़े। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। कमेंट कर ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि आखिर ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, रहमान जैसे दलाल के साथ क्या करना चाहिए। तो साथियों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, प्यार दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।